हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल्स। टॉपिक रहेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पीछे दो वीडियोस हमने कर चुके हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। वो आपने नहीं देखे हैं तो आर डी शर्मा की जो प्लेलिस्ट है वो खोल लेना, और उससे पहले के भी जितना कंटेंट है वो सारा का सारा आप देख सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको आर डी शर्मा हो, चाहे एम एल भार्गव हो, चाहे एम एल अग्रवाल हो, चाहे सीबीएसई हैंडबुक हो, सारा कंटेंट अवेलेबल है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके स्कूल में आप आर डी शर्मा कर रहे हो तो बाकी की बुक्स के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप एम एल भार्गव कर रहे हो तो भी बाकी बुक की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। एम एल अग्रवाल कर रहे हो तो बाकी बुक की प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो। मतलब कोई भी बुक आपके स्कूल में चल रही हो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो पेपर जब सेट होता है, क्वेश्चन जब सेट होते हैं, तो उसमें कोई से एक पर्टिकुलर बुक से सेट नहीं होते। तो जो बुक आप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी कंटेंट है आप इस चैनल के साथ कर सकते हो, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाए। और जो भी वीडियोस हमारे होते हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें इन वीडियोज़ को। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें जो बेसिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, कि बेसिक्स अगर आपको देखना है तो जो एम एल अग्रवाल वाली जो मेन प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारा बेसिक कंसेप्ट भी है, वहाँ से आप इसके बेसिक्स देख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि एट ए बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इंडिविजुअल कार हैविंग एन एक्सीडेंट इज वेरी स्मॉल। ये कह रहा है कि एक बिजी ट्रैफिक इंस्पेक्शन है, ठीक है, जैसे चौराहा वगैरह होता है इंटरसेक्शन। तो वहाँ पर कह रहा है कि जो एक्सीडेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की बहुत स्मॉल होती है। तो ये 0.001 ये आपको दे रखा है। However, during a certain part of the day, the large number of cars say 1000। अब ये नंबर ऑफ कार्स कितनी आपको दे दी? 1000। तो n आपको दे दिया यहाँ पर 1000। पास थ्रू द इंटरसेक्शन, ये कह रहा है कि लगभग लगभग 1000 कार जो है उस इंटरसेक्शन से पास करती हैं। अंडर दिस कंडीशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर एक्सीडेंट ड्यूरिंग दैट, मतलब उस समय के दौरान दो या दो से ज़्यादा एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब आपको आपको पी दे रखा है, आपको एन दे रखा है, तो सबसे पहला काम होगा आपको कि आपको लेमडा फाइंड करना है। और लेमडा का फार्मूला रहता है एन इंटू में पी। किसी किसी बुक में इसको एम से लिख देते हैं, तो लिखने का कुछ किसी से भी लिख लो आप। तो एन की जगह आपके पास 1000 है, और ये 0.001 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1। तो ये जो लेमडा है आपके पास वो आ गया आपके पास 0.1। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टू और मोर एक्सीडेंट। तो टू और मोर का मतलब आपको एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 ये फाइंड करना है। अब ये टू से ज़्यादा 3 4 5 6 7 8 1000 कार हैं, तो सबका तो निकालने नहीं बैठेंगे ना हम। तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स प्रोसेस से कर लेते हैं। रिवर्स मतलब आप पहले टोटल कर लो, टोटल में से अब उनको माइनस कर दो जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुए। तो एक तो इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं हुआ, और एक इसके अंदर 1 इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, इन दोनों को आप टोटल में से माइनस कर दो। तो आ गया 1 माइनस, फार्मूला क्या रहेगा आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में? ई की पावर माइनस लेमडा, फिर लेमडा की पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आ गया आपके पास ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा है आपके पास 0.1, फिर लेमडा की पावर आर, आर कितना है यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, प्लस ई की पावर माइनस 0.1। अब 0.1 की पावर यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। ई की पावर माइनस 0.1 ये आप बाहर निकाल दो, अंदर यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 0.1। ये आ गया आपके पास ई की पावर माइनस 0.1 इंटू में 1.1। अब ई की पावर माइनस 0.1 की वैल्यू आपको, ये माइनस 0.1 होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये 1 लिख दिया गया है, 0.1 होगा ये। तो ये होगा 1 माइनस 0.9048 इंटू में 1.1। 1.1 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 8, 8 4 12, 4 और 1 5, ठीक है, फिर 9 और 0 9, और फिर यहाँ पर 9 डेसिमल आ जाएगा, 4 और 1 यहाँ पर 5 5 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो 1 माइनस दिस, 1 में से इसको माइनस कर दोगे, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 0 0.0। तो आंसर आ जाएगा 0.00478। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहता है कि देयर आर 50 टेलीफोन लाइंस इन एन एक्सचेंज, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम विल बी बिजी इज 0.1। कह रहा है कि एक एक्सचेंज के अंदर 50 टेलीफोन लाइंस है, मतलब एन हो गया यहाँ पर 50, और उसमें से
कोई भी लाइन बिजी रहती है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो ये P आपको दे दिया 0.1। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइंस आर बिजी, सारी की सारी लाइंस जो है वो बिजी रहेंगी। तो लाइन कितनी है आपके पास 50, तो सारी की सारी लाइंस बिजी रहेंगी, मतलब आपको निकालना है, आप पहले सबसे पहले तो लेमडा निकाल लो। लेमडा हो गया 50 इंटू में 0.1, यानी आ जाएगा ये 5। ठीक है, लेमडा की वैल्यू 5। अब कह रहा है कि सारी की सारी लाइंस बिजी होंगी, लाइंस कितनी है 50, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 50 आपको फाइंड करना है। तो e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 50 डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, तो इनको आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना, आपको बोलेगा सॉल्व करने का, क्योंकि 5 की पावर 50 फिर 50 फैक्टोरियल, तो यार सॉल्व करने करते हाथ पाँव फूल जाएंगे इसको, तो इसलिए इसको आपको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट में कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी हैज डिस्कवर्ड दैट ओनली अबाउट 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन ए सर्टेन टाइप ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर टाइप के जो एक्सीडेंट होते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी है वो ऑब्जर्व करती है, जो डाटा उनके पास आता है, क्योंकि क्लेम तो भैया लेते रहते हैं लोग, एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसके लिए इंश्योरेंस कराते हैं लोग, तो उसके क्लेम भी लेते हैं। तब इंश्योरेंस पॉलिसी ने रिसर्च किया अपना, उसने देखा कि भाई एक जो सर्टेन टाइप का जो एक्सीडेंट है ना, उसकी होने की प्रॉबिलिटी 0.1% है। तो ये प्रॉबिलिटी आ गई 0.1%। तो इसको परसेंटेज को हम हटा दूंगा, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 100, या आप कह सकते हो 0.001। ठीक है, इफ इट्स 10,000 पॉलिसी होल्डर वर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब उसके जो पॉलिसी होल्डर है उसमें से अगर वो 10,000 पॉलिसी होल्डर्स को सिलेक्ट करे, यानी एन हो गया 10,000, what is the probability that not more than 5 of its client are involved in such an accident next year। तो आपको probability ये बतानी है कि 5 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स उस टाइप के 5 से ज़्यादा एक्सीडेंट उसके नहीं होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहला काम यहाँ भी लेमडा निकालो, तो लेमडा आपके पास आ जाएगा ये 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। तो डेसिमल 3 प्लेस की बात करोगे तो लेमडा आ जाएगा आपके पास 10। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन 5, यानी 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं मतलब 5 तक, तो 5 तक का मतलब हो गया आपके पास x लेस देन 5। ठीक है, 5 से ज़्यादा नहीं, तो इसमें P0 आ जाएगा, P1 आएगा, P2, P3 एंड P4। तो फार्मूला सब में सेम ही चलना, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा आपके पास 10 आ गया, ठीक है, 10 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 10, 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 10, 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 10, 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 10, 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस 10 कॉमन निकाल दो, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, इधर ये 10 रहेगा, इधर से आ जाएगा 100/2 यानी 50, इधर से आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 6, तो 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो 500/3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, ये 10,000 हुआ, नीचे 4 फैक्टोरियल का मतलब आ गया 4 3 और 2, तो 4 से आप इसे काटोगे 25 चौक 100, फिर 2 से काटोगे तो 1250/3। अब यहाँ पर भी देखो e की पावर माइनस 10 की आपको वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं वहाँ पर एग्जाम में परेशान हो जाओ, e की पावर माइनस 10 की वैल्यू तो है ही नहीं, अब कहाँ से निकालें क्या करें, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाकी अंदर चीज़ें हैं अगर वो इकट्ठी हो सकती होंगी इजिली, तो इकट्ठी कर दो उन्हें। तो यहाँ पर e की पावर माइनस 10, आप एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, इधर 30, इधर 150। ठीक है, ये 500 ही रहेगा और ये 1250, तो आंसर आएगा e की पावर माइनस 10 इंटू, इनको ऐड कर लो, 3 3 5 5 10, 10 और 3 13, बचा 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9,
और इधर आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटर पिंस। कॉटर पिंस क्या होती हैं ये मुझे नहीं पता भाई, क्या बस ये पता है कि वही क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करना है इतना पता है। ठीक है, ए मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटर पिंस नोज दैट 5% ऑफ हिज प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। तो 5% प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है, मतलब पी आपको दे दिया इसने 5%, या 5/100 आप ऐसे लिख लो। इफ ही सेल्स पिन इन ए बॉक्स ऑफ 100 एंड गारंटी दैट नॉट मोर देन 4 पिन विल बी डिफेक्टिव। अब वो क्या करता है, इन पिन को बॉक्सेस में सेल करता है और एक बॉक्स के अंदर 100 पिन्स हैं, तो एन हो गया आपके पास 100। तो लेमडा निकाल देंगे, 5/100 इंटू में 100, तो ये आ गया 5। अब प्रोबेबिलिटी किसकी कहता है, वो गारंटी देता है, जब वो सेल करता है ना तो भैया गारंटी दे रहा है अपने माल की। वो क्या गारंटी दे रहा है, वो कह रहा है कि नॉट मोर देन 4 पिन विल बी डिफेक्टिव, कि जो आप ये पैकेट लेके जा रहे हो डिफेक्टिव पीसेस तो हो सकते हैं इसमें, लेकिन 4 से ज़्यादा डिफेक्टिव पीसेस नहीं होंगे। ठीक है, 4 से ज़्यादा डिफेक्टिव पीसेस नहीं होंगे। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटीड क्वालिटी। अब हमें बताना है कि जो वो गारंटी दे रहा है ना, वो गारंटी उसकी गलत हो गई, फेल हो गई, ये हमें बताना है। अब गारंटी फेल कब होगी, अगर वो गारंटी दे रहा है कि भाई 4 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होंगे, तो वो इस चीज़ की गारंटी दे रहा है, मतलब 4 से ज़्यादा अगर डिफेक्टिव आ गए, ठीक है, अगर चार चार तक हो जाए तो ठीक है, क्योंकि 4 तक वो कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई 4 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होंगे, नॉट मोर देन 4 पिन विल बी डिफेक्टिव। तो 4 से ज़्यादा डिफेक्ट अगर हो गए, मतलब 5 डिफेक्टिव पिन अगर निकल गई, तो भैया गारंटी उसकी फेल हो गई। 5 निकल गई, 6 निकल गई, 7 निकल गई, 100 तक निकल गई, तो उसकी गारंटी फेल हो गई। 4 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी हमें यही बतानी है कि गारंटी उसकी फेल हो रही है। ठीक है, विल फेल टू मीट द गारंटीड। तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, यानी जो पिन है उसके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव पिन है, ये आपको निकालना है। तो अब इसके लिए 5, 6, 7, 8 से 100 तक तो जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे किसको, 0 को, 1 को, 2 को, 3 एंड 4। तो 1 माइनस ए की पावर -5, 5 की पावर 0, 0 फैक्टोरियल, ए की पावर -5, 5 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल, e की पावर -5, 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, e की पावर -5, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, e की पावर -5, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। e की पावर -5 कॉमन है, यहाँ से ये 1 बचेगा, 5 की पावर 1 मतलब 5 हो गया, 5 की पावर 2 25, नीचे 2 फैक्टोरियल का 2 आ जाएगा, इधर 125, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 के बराबर, 5 की पावर 4 यानी 625, और 4 फैक्टर हो जाएगा 24। e की पावर -5 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.0067, इसको सॉल्व करो, एलसीएम आएगा 24, तो 24 इधर, 24 पंजे 120, 12 से करेंगे, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 6 से इसको करोगे 4 पे जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, ये तो 625 ही आ जाएगा। तो ये बना 1 माइनस 0.0067 इंटू, इन सबको ऐड कर लो, 5 और 4 9, 2 2 4 और 2 6, 6 5 11, 11 और 3 14 और 1 15 डिवाइडेड बाय 24। अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी तो करनी पड़ेगी। बुक में तो इसने खैर ऐसे ही छोड़ रखा है, बुक में तो भाई इसने ऐसे ही छोड़ रखा है। नहीं कर रखा है जी कैलकुलेट पूरा। चलो 1569/24 आ गया, तो कैलकुलेशन मैं इसकी इसमें से ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। तो ये हो गया आपके पास 0.437979, 0.437979,
और 1 में से आप इसको माइनस करके अपना आंसर लिख दोगे 0 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट आंसर है 5620, ठीक है, अप्रोक्स। ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज ए पॉइजन वेरिएट सच दैट, ये आपको कंडीशन दे रखी है 3 टाइम्स ऑफ पी, 3 टाइम्स ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है कि आपको ये बताना है, ये बताना है, तो पहले लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैसे लेमडा की वैल्यू आपको बताऊं तो डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हो कि लेमडा की वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन निकाल के दिखानी पड़ेगी। एमसीक्यू है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मान लो एमसीक्यू में आ गया कि आपको उसमें लेमडा की वैल्यू की पहले ज़रूरत है और यहाँ पर आपको ई की पावर भी दे रखी है, तो भैया वही लेमडा है, निकालने में टाइम वेस्ट मत करना एमसीक्यू अगर है तो अब यहाँ पर 3 ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू में ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ई की पावर माइनस लेमडा कैंसिल, यहाँ लेमडा 2 बार है, यहाँ लेमडा 1 बार है, ये कैंसिल, तो इधर रह गया 3 अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 आ गया, इधर से 2 इंटू में एक लेमडा इधर आ गया ये, ठीक है। इधर तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 4 अपॉन में 3, ठीक है। यही आपको दे रखी है। अब कहता है कि पी एक्स इक्वल्स टू 0 निकालो, तो पी एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब ई की पावर माइनस लेमडा, फिर लेमडा की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो ई की पावर माइनस 4/3 की वैल्यू है 0.264, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो मतलब यही आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, तो ई की पावर माइनस 4/3, 4 अपॉन 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.264, 4 की पावर 3 हो जाएगा 64, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, और नीचे 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा 6, तो यहाँ पर इसी के नीचे लिख लो। अब जो कटता है उनको काट दो, 2 से कट जाएगा, 264 को 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे और तो कुछ ये कटेगा नहीं, 6 4 10 और 2 12, ये कट जाएगा 3 से, भी 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 0.0, 3 अठे 24, फिर 3 अठे 24, ठीक है। अब नहीं कटेगा। अब 32 को 88 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 5 2 7 8, तो ये आ गया आपके पास 2816, डेसिमल आएगा इधर, डिवाइडेड बाय 27, तो 2.816 को 27 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर है ये बन जाएगा, ऐसे ही छोड़ रखा है तो वैल्यू भी पुट नहीं कर रखी है बुक में, तो चलो अब एटलीस्ट वैल्यू तो अगर दे रखी है वैल्यू तो पुट जरूर कर देना, नहीं दे रखी है तो अलग बात है। तो यहाँ पर 2.816 को 27 से डिवाइड करना है हमें, तो इसको हम डिवाइड करके लिख देते हैं 2.816 डिवाइडेड बाय 27, तो यार है 0.104, ठीक है। अगर वैल्यू दे रखी है तो कर देना, अगर ज़्यादा बहुत लंबी ज़्यादा कैलकुलेशन है तो बेशक आप उतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है कि सपोज एन एवरेज वन हाउस इन 1000 इन ए सर्टेन डिस्ट्रिक्ट हैज़ फायर ड्यूरिंग ए ईयर। ये कह रहा है कि ऑन एन एवरेज एक हाउस हुआ है, 1000 में से एक हाउस हुआ है उसमें आग लग जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग ए ईयर। इफ़ देर आर 2000 हाउसेज इन दैट डिस्ट्रिक्ट, अगर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2000 हाउस हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 हाउस विल हैव ए फायर ड्यूरिंग द ईयर। तो उस साल के अंदर 5 घरों में आग लगेगी, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कि 1000 में से एक हाउस जो है उसमें आग लगती है, तो ये पी हो गया, और टोटल मिलाकर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2000 हाउस हैं। अब वो कोई भी वजह कोई भी हो सकती है आग लगने की, वजह के बारे में यहाँ कोई डिस्कस नहीं है, क्योंकि अक्सर देखते हैं गर्मियों का जब टाइम होता है तो जंगल जहाँ होते हैं वहाँ पर कई बार जंगलों की वजह से भी आग लग जाती है,
या कोई और भी रीजन हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर हमें नहीं जाना, हमें तो सिर्फ अपने क्वेश्चन से मतलब है, ठीक। तो लेमडा यहाँ पर निकालेंगे, लेमडा आ जाएगा आपके पास 1/1000 इंटू में 2000, तो ये आ गया 2। अब कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 5 हाउस जो है उसमें आग लगेगी, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको बतानी है, यानी ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो ई की पावर -2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.135, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 5 फैक्टोरियल आ गया 5 4 3 2 1। 5 से तो आप इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। 4 से इसे काट देंगे, 8 पे कट जाएगा। 2 से इसको काट देते हैं, 4 पे कट जाएगा। 3 से इसको भी काट देते हैं, तो 0.009 इंटू में 4, तो 9 चौक 36 यानी 0.036, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसमें कहता है कि रेड ब्लड सेल्स डिफिशिएंसी मे बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग ए स्पेसिमेन ऑफ द blood under a microscope. Suppose a certain small fixed volume contain on the average 20 red cells for the normal person. ठीक है, ऑन एन एवरेज जो आपको वो 20 रेड सेल्स दे रखे हैं, मतलब आपको यहाँ पर लेमडा दे दिया उसने, क्योंकि लेमडा क्या होता है, एवरेज ही तो होती है, और यहाँ पर ही डायरेक्टली आपको एवरेज दे रहा है कि द वॉल्यूम कंटेन ऑन द एवरेज 10 रेड सेल्स फॉर द नॉर्मल पर्सन, तो आपको लेमडा की वैल्यू 20 ऑलरेडी दे दी है इसने। Using Poisson distribution, obtain the probability that a specimen from a normal person will contain less than 15 red cells. अब जब हम प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है कि जो नॉर्मल पर्सन का अगर हम स्पेसिमेन लेते हैं तो विल कंटेन लेस देन 15 रेड सेल्स, तो 15 रेड सेल्स से कम प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। यानी आपको x की वैल्यू लेस देन 15 चाहिए। अब लेस देन 15 का मतलब है कि आपको कितना आना पड़ेगा, जो टोटल आपको रेड सेल्स कितने दे रखे थे 20, तो 15 से पहले आप जाओगे तो 14 13 से लेकर 0 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, हम टोटल में से जो इसके आगे की टर्म्स हैं उनको माइनस कर देते हैं, मतलब 15 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 15 है, तो 15 से लेकर 20 तक इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, ठीक है। अब ये भी फिर भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, फिर भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये वाला पोर्शन भी, लेकिन चलो जो भी है, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको कैसे आपको लिखना है, जैसे आपको बुक में दे रखा है 1 माइनस, पहले तो हम क्या करते हैं ई की पावर माइनस लेमडा, फिर लेमडा की पावर 15 डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल, फिर ई की पावर -20, फिर 20 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल, इस तरह से करते करते आप जाएंगे 20 तक। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो e की पावर -20 तो चलो कॉमन हमने निकाल दिया। अब आपके पास जो बन रहा है इसको अभी ऐसे के ऐसे चलाओ आप, ये आपके पास एक सीरीज बन गई, ठीक है, और काफ़ी लंबी वैल्यूज़ है, छोटी छोटी वैल्यूज़ हो तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे लंबी वैल्यूज़ हुई तो लिखने का दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, इसमें समेशन यूज़ कर सकते हो। जो सीरीज़ होती है, सीरीज़ को अगर हम कई सारी टर्म्स अब होती है तो उनको इकट्ठा करके समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा e की पावर -20, तो ये सीरीज़ है समेशन ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर वैल्यू, ये वैल्यू क्या थी हमारी, लैम्डा थी, ठीक है, 20 लैम्डा है ना यहाँ पर, तो आप खाली 20 भी लिख सकते हो, तो 20 की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब ये r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है वो स्पेसिफाई कर दो, r की वैल्यू हमने 15 से स्टार्ट करी है 20 तक, तो हम कैसे लिख देंगे यहाँ पर r इक्वल्स टू 15 और जो लास्ट वैल्यू इधर लिख देंगे 20। तो ये आपके पास एक सीरीज बन गई पूरी, जिसमें आपने सारी की सारी टर्म्स लिख दी। तो जब टर्म्स आपके पास जब ज़्यादा आ रही होंगी बहुत, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, या टर्म्स जब बहुत बड़ी बड़ी होंगी जिनको कैलकुलेट करना इजीली पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं एयरलाइन accept रिजर्वेशन फॉर द सेट्स ऑन ए पर्टिकुलर फ्लाइट ऑफ ए 98 सीटर एयरक्राफ्ट। इसके लिए एयरलाइन जो है वो रिजर्वेशन लेती है एयरक्राफ्ट के लिए। इट इज़ नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट 3% ऑफ द पर्सन हु रिजर्व सीट डू नॉट टर्न अप एंड
सो द एयरलाइन हैज़ ए पॉलिसी ऑफ अलाउ 100% टू बुक सीट्स ऑन द फ्लाइट। ये कह रहा है कि भाई 3% लोग, जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एयरलाइन ने पाया कि जो 3% लोग हैं वो रिजर्वेशन तो करा लेते हैं लेकिन फ़्लाइट के लिए आते नहीं हैं। तो ये तो आ गया पी। तो एयरलाइन क्या करती है, 100 लोगों को ये फैसिलिटी देती है कि वो अपनी जो सीट है उसको टर्न अप कर सकते हैं। तो जो लेमडा आपके पास एन है वो आ गया 100। तो लेमडा आप निकालेंगे, ये आ जाएगा 3/100 इंटू में 100। तो ये तो आ गया आपके पास 3। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 98% टर्निंग अप फॉर द फ्लाइट। अब आपको प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि जो 98 मोर देन 98% जो है वो फ्लाइट के लिए आ चुके हैं। तो जो सीट खाली रह गई हैं हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो 100 लोगों के लिए एयरलाइन जो है ये फैसिलिटी देती है, तो 98 लोग तो आ ही चुके हैं। तो इसका मतलब है कि 2 लोगों को ही फैसिलिटी मिलेगी। अब 2 लोगों को फैसिलिटी मिलेगी मतलब P0 और P1 ये आपको फाइंड करना है। तो P0 का मतलब e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस में e की पावर -3 इंटू में 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो e की पावर -3 कॉमन निकाल दो, यहाँ पर ये 1 रह जाएगा, इधर से रह जाएगा 3। तो e की पावर -3 की वैल्यू है 0.049 इंटू में 4। तो 4 निम 36, 4 चौक 16 और 3 19, तो 0.196 या उसको राउंड ऑफ करके आप 0.2 भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर ये आ गया। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।